हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड अफेयर्स। मैं हूं साहिल सैनी। रिसेंटली आपने ये देखा होगा उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से आ गई है और उन्होंने आते सबसे पहले ये ऑफिशियल कर दिया कि उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताया ये जा रहा है कि इसमें सबसे पहले एक कमेटी बनेगी और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसको लाना क्यों जरूरी है और इसके आने से क्या क्या चेंजेस होंगे। वैसे देखा जाए तो कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं लेकिन कुछ लोग इसको गलत भी समझते हैं। वैसे अपोजिशन पार्टी की बात करूं तो वो बिल्कुल इसका बहिष्कार करती है, वो बिल्कुल इसको लागू होना नहीं देना चाहती। जो पुष्कर धामी चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, आप उनकी ये वीडियो देखें। उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे। और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड के अंदर ये लागू होगा। अब इससे ये बात साफ हो गई है कि इसको अब स्टेट गवर्नमेंट ही लागू करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं लागू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इसको सारी चार्ज दिया जाएगा कि वो ही इसको लागू करे। और आप देखेंगे धीरे धीरे जहां जहां बीजेपी स्टेट है उसमें ये जल्दी जल्दी लागू होगा। 1 से 1.5 साल के अंदर बीजेपी स्टेट में ये लागू हो जाएगा। जब भी कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आता है तो सबसे पहले मन में आता है कि अच्छा, इससे सबको समानता मिलेगी, हर एक रिलीजन के लोग इक्वल होंगे, सब लड़के लड़कियों को समान अधिकार मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ आता है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इसको पूरे इंडिया में लागू करे जिससे सबको समानता का अधिकार मिले। देखो ये मैं बता दूं, जब हमारा संविधान लिखा गया था उस टाइम ही उन्होंने सोच लिया था कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन उस टाइम देश आजाद हुआ था, कंट्री इतनी रेडी नहीं थी ये चीज लागू करने के लिए, इसलिए उस टाइम उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन अब देखो कंट्री को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं और पीएम मोदी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आ जाए। लेकिन आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बार कोशिश की भी गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आ जाए, लेकिन उस टाइम ये आ नहीं पाया था। अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये काम दिया है कि ये उनको लागू करे। देखो 2019-20 के आसपास एक केस के दौरान हाई कोर्ट इतना तंग हो गया था कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि इंडिया में अब टाइम आ चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए ताकि लोगों को समानता का अधिकार मिले। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर किस तरह होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। ये एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट है और यहाँ की पॉपुलेशन करीब करीब 1,15,00,000 है। यहाँ रिलीजन की बात करें तो यहाँ 83% के आसपास हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, 13 से 14% मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं और करीब करीब 2.5% के आसपास सिख धर्म को फॉलो करते हैं। और बाकी यहाँ और रिलीजन भी है, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और अदर रिलीजन भी यहाँ पे रहते हैं। देखो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हिंदू, मुस्लिम, सिख और वेरियस रिलीजन की वुमेन पर पड़ेगा, क्योंकि ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। औरतों को, लड़कियों को, सबको समान अधिकार मिले, आदमी से बराबर अधिकार मिले, इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। अगर हम बात करें ये किस तरह इक्वल करेगा लोगों को, सबसे पहले हम हिंदू फैमिली की बात करें तो हिंदू फैमिली में अगर किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, लड़के को थोड़ा ज्यादा होता है, लड़की को थोड़ा कम दिया जाता है। अगर हम बात करें किसी मुस्लिम फैमिली की, अगर किसी मुस्लिम फैमिली का डिवोर्स होता है तो उसमें लड़की का 1:8 रेशियो हिस्सा होता है। और अगर किसी मुस्लिम फैमिली में बच्चों के माता पिता नहीं है तो लड़के को 65% और लड़की को 35% के करीब दिया जाता है। और ऐसे ही बाकी और रिलीजन में भी होता है। लेकिन अब यहाँ होगा क्या, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसके बाद 50-50 हो जाएगा। अगर यहाँ किसी का डिवोर्स होता है उसमें भी 50-50, अगर प्रॉपर्टी बढ़ती है उसमें भी 50-50, दोनों को समानता का अधिकार मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई जगह 50-50% नहीं दिया जाता है तो उसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि लड़की को कितना देना चाहिए, लड़के को कितना देना चाहिए। इतना बड़ा फर्क डालेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें वुमेन को एम्पावर किया जाएगा। ये तो खाली मैंने आपको प्रॉपर्टी का बताया, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें बराबर का अधिकार मिलेगा। जैसे मैरिज की एज भी बराबर कर दी जाएगी। जैसे हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से डिवोर्स होता था, वहां पे सबके लिए सेम किया जाएगा। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि डिवोर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इससे पूरे देश में इक्वालिटी आएगी और सब इक्वल हो जाएंगे। देखो इसको लेके बहुत से लोग नाराज भी रहते हैं, वो चाहते हैं कि ये नहीं आना चाहिए, और बहुत से लोग इसका समर्थन भी करते हैं, वो कहते हैं कि इसको आना चाहिए। कुछ अपोजिशन पार्टी भी है जो इसको आने से रोकती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये आना चाहिए। सब रिलीजन इक्वल होने, सब वुमेन मैन को इक्वल रहना चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये कैसे लागू होता है पूरे उत्तराखंड में और इंडिया में। इसमें सबसे ज्यादा आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसको आना चाहिए या नहीं। आपका कोई भी ओपिनियन हो लेकिन आप बिल्कुल लिखे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल बताएं कि ये आना चाहिए कि नहीं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Fearless.